गुड इवनिंग। टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस का हम देखने वाले हैं आज इलस्ट्रेशन 2। आइए देखते हैं। ए बिजनेसमैन इज एलिजिबल टू कंप्यूट हिज इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है, एक बिजनेसमैन जो है वो एलिजिबल है, अपने इनकम को कंप्यूट करेगा वो सेक्शन 44 AD के तहत। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट हिज बिजनेस इनकम। आपको बोल रहा है जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको क्या करना है, उसका बिजनेस इनकम कंप्यूट करना है। पहला है सेल बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक। अब आप बताइए डिजिटल मीन्स के थ्रू अगर ये सेल कर रहा है और इसका जो ग्रॉस रिसीट दिया हुआ है वो है 1 करोड़ का, कितना परसेंट आप इनकम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, 6% या फिर 8%? अगर डिजिटल मीन्स से है, लिखा हुआ है ना थ्रू अ बैंक, तो कितना करेंगे, 6% करेंगे। अदर सेल दिया हुआ है आपका 80 लाख का, यहाँ पे कितने परसेंट आप इनकम कंसिडर करेंगे? अदर सेल यानी कि कुछ भी डिजिटल मीन्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कैश में जो है आपका वो रिसीव हो रहा है, जो टोटल टर्नओवर है यहाँ पे कितना परसेंट ले लेंगे, 8% ले लेंगे। बस 1 करोड़ का 6% निकाल लीजिए और 80 लाख का 8% निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगा ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा आपका टोटल इनकम। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या करना है, कंप्यूट हिज बिजनेस इनकम। ठीक, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ऑन सेल बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ऑन सेल बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। जब डिजिटल मीन्स के थ्रू आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है तो वहां पर कितना कंसीडर करेंगे, 6%। 1 करोड़ का 6%, 6% ऑफ रुपीज 1 करोड़ कितना हो जाएगा, देखिए 1 करोड़ का 6% कितना है, ये आ गया आपका 6 लाख का। ठीक है, यहां पे लिख देंगे 6 लाख। और दूसरा क्या है, ऑन अदर सेल। ऑन अदर सेल, अदर सेल पे यानी अगर आपको डिजिटल मीन्स में रिसीव नहीं हो रहा है, कैश में रिसीव हो रहा है, तो फिर 8% लेंगे। 8% ऑफ 80 लाख, 8% ऑफ रुपीज 80 लाख कितना हो जाएगा, 88 64, 6,40,000। यहां पर आप लिख देंगे 6,40,000। तो इनकम कितना हो गया आपका, 6 6 12, 12,40,000। बस यही तो आपको बताना था। कंप्यूट हिज बिजनेस इनकम, यहाँ पे आप लिख दीजिए बिजनेस इनकम, और ये जो है प्रिजम्पटिव बेसिस पर है। ठीक है, बिजनेस इनकम जो है आ गया 12,40,000 का, ये है। ओके, थैंक यू।